ओके, अब रिकॉर्डिंग चालू है। तो मैं कह रहा था कि जहां तक सोशल मीडिया की बात है तो हमारे इंडिया में सोशल मीडिया के 3 स्तंभ हैं जहां पे आप ज्यादातर अच्छी तरीके से ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग आप कर सकते हैं। यूट्यूब की बात नहीं करेंगे क्योंकि यूट्यूब एक अलग ही पैरामीटर है, अलग ही एस्पेक्ट है, उसमें अलग ही वर्किंग स्टाइल होता है, उसमें अलग ही वर्किंग पैटर्न होता है जो हमको अलग से सीखने की जरूरत है। यूट्यूब में मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट आपको एक लिमिटेड टाइम के बाद ही आएगा। आपको आज आपने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया तो समझ लीजिए आपको उसका रिजल्ट 6 महीने या 1 साल के बाद आने वाला है। इंस्टेंट रिजल्ट यूट्यूब पे नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने एडवर्टीजमेंट चला रखा है, यदि आपने पेड एडवर्टीजमेंट कर रखा है तो बात अलग है। जेन्युइनली आप यूट्यूब पे काम आप कर रहे हैं तो आज अगर आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो अगले 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन YouTube पे रिजल्ट लेट मिलता है हमको। अगर यदि इंस्टेंट रिजल्ट हमको चाहिए तो बाकी रह गए दो पैरामीटर, एक तो फेसबुक और इंस्टाग्राम। डेटा की बात कर रहा था मैं फ्रेंड। फेसबुक हमारे इंडिया में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा, ये डेटा 2 महीने पुराना का है, अपडेट नहीं हुआ है फिलहाल अभी। ये डेटा बोलता है कि 30 करोड़ से ज्यादा यूजर फेसबुक के हैं हमारे इंडिया में। 150 करोड़ की जनसंख्या में 30 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। और याद रखिए हमारे इंडिया में 70% लोग गांव में रहते हैं अभी भी। इंस्टाग्राम की बात करें तो 12 करोड़ यूजर हमारे इंडिया में है। 12 करोड़, सोचिए, बहुत तेजी से ये भी प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है पिछले 1 साल के अंदर। हालांकि इंस्टाग्राम बहुत समय से है, लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर इंस्टाग्राम जो ग्रो हुआ है वो उसने फेसबुक और यूट्यूब को भी पछाड़ दिया है। यूट्यूब की बात बोले तो यूट्यूब हमारे इंडिया में बहुत समय से है, 15-18 साल से है लगभग, और इसको 26 करोड़ यूजर हमारे इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं, यदि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम जिस पे भी आप कंफर्टेबल हैं, कोई दोनों में से कोई एक प्लेटफॉर्म आप चूज आप करिए। दोनों ही आप चूज कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो। मैं दोनों ही यूज करता हूं, मैं दोनों ही प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करता हूं। तो फेसबुक या इंस्टाग्राम दोनों में से कोई भी एक चूज करिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन वर्किंग स्टाइल क्या होगा उसको जानने से पहले हमको कुछ बेसिक चीजें हमको समझनी होगी हमको। उम्मीद है बड़े ध्यान से आप आगे की स्लाइड पे फोकस रखेंगे आप, राइट? चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, आपका प्रोफाइल मैटर करता है कि आप किस तरीके का प्रोफाइल डिजाइन करते हैं अपना अकाउंट पे। चाहे आपका फेसबुक अकाउंट हो चाहे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप चाहे फेसबुक पे हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो, अपनी एक गुड प्रोफाइल पिक्चर का मतलब यह है कि प्रोफेशनल लुक में कोई फोटो आपकी होनी चाहिए, प्रोफेशनल लुक में, राइट? हम देखते हैं बहुत सारे लोग फेसबुक पे जो है नरेंद्र मोदी की फोटो लगा देते हैं, राहुल जी की फोटो लगा देते हैं, या और केजरीवाल जी की फोटो लगा देते हैं, या किसी और मिनिस्टर की फोटो लगा देते हैं। हम देखते हैं कि पहाड़ जंगल झरने की फोटो लगा देते हैं। हम देखते हैं कि किसी भगवान का, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, इन सब की फोटो लगा देते हैं। तो वो नहीं चलेगा फ्रेंड, क्योंकि अब यहाँ पे ओपनली पब्लिकली आप खुलने वाले हैं। आपका अपना प्रेजेंस, अपनी आइडेंटिटी मायने रखती है। लोग आपसे जुड़ने से पहले, आपके बिजनेस में जुड़ने से पहले आपको पसंद करते हैं। वो तो आपको पसंद कैसे करेंगे? क्योंकि जब भी वो आपको कांटेक्ट करेंगे, करना चाहेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, तो आपके प्रोफाइल पे जरूर विजिट करेंगे वो, राइट? आपने भी गौर किया होगा कि जब आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो आप, मैक्सिमम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले उसकी प्रोफाइल पे जाते हैं, देखते हैं कौन है बंदा ये, राइट? कई सारे लोग अपने प्रोफाइल को लॉक करके रखते हैं, तो मेरा आपसे एडवाइस है कि अपने प्रोफाइल को लॉक करके बिल्कुल ना रखें आप, राइट? और जो है सबसे पहला प्रोफाइल पिक्चर आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, और उसके पीछे होती है कवर फोटो भी आपकी प्रोफेशनल लुक में होनी चाहिए, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बेसिक चीज है। मैं देखता हूं अभी भी लोग, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, उसकी प्रोफाइल पिक अगर मैं देखूं
तो हैरानी होती है कि ये लोग क्या सीरियस बिजनेस कर रहे हैं क्या? और फिर जब उनसे बात करो तो बोलते हैं हाँ सर, हम तो सीरियस बिजनेस कर रहे हैं सर, एक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उनकी प्रोफाइल पिक्चर देखता हूं तो कुछ अजीब ही प्रोफाइल पिक्चर उनकी बोल रही होती है। तो फ्रेंड, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं, उसमें प्रोफाइल पिक्चर आपकी प्रोफेशनल लुक वाली होनी चाहिए, आपकी अपनी होनी चाहिए, पहली बात, राइट? और प्रोफेशनल लुक में होनी चाहिए। कवर फोटो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब आप अपने प्रोफाइल को सजाते हैं तो उसमें अपना बायो सेक्शन जो है, आपका अबाउट सेक्शन, उसको पूरा फिलअप कीजिए। आप आपकी हॉबीज क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं आगे लाइफ में, आपने कितनी एजुकेशन ली हुई है, कहां से ली हुई है, ये सब चीज जितना मैक्सिमम आप अपने लोगों के साथ शेयर करेंगे प्रोफाइल पेज पे, उतना अच्छा रहेगा, उतना जेन्युइन लगेगा प्रोफाइल पेज, राइट? बाकी फ्रेंड, ये जो सोशल मीडिया की ट्रेनिंग है, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं इसमें 2 से 3 घंटे भी लगाऊं तो भी कम है। खुशी की बात है आपके लिए कि अगले संडे, एक संडे का कल आ रहा है, इसके बाद वाला संडे आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वर्कशॉप होने वाला है। 4 घंटे का वर्कशॉप होगा, उसमें 4 अलग अलग तरह की ट्रेनिंग एक साथ आपको दी जाएगी, और उसमें 1 घंटे की ट्रेनिंग या 1.5 घंटे की ट्रेनिंग विस्तार पूर्वक सोशल मीडिया के ऊपर भी रहेगी। आज तो मैं केवल एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूं, लेकिन अगले संडे जो 4 घंटे की वर्कशॉप मैंने सोच रखी है, अभी मैंने सीनियर साथी से भी अभी मैंने शेयर नहीं किया है, ये अभी पहली बार बता रहा हूं मैं आपको। तो अगले संडे 4 घंटे का वर्कशॉप होगा, उसके अंदर 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक लिया जाएगा, हाउ टू यूज सोशल मीडिया फॉर इफेक्टिवली ग्रो योर बिजनेस। और जो अगले संडे जो वर्कशॉप होगा, उसके अंदर जो सोशल मीडिया की ट्रेनिंग होगी, उसमें क्या क्या टॉपिक होंगे आपको मैं बता देता हूं। उसमें होगा हाउ टू राइट योर बायो, अपने बायो को कैसे इफेक्टिवली आप लिख सकते हैं, हाउ टू पोस्ट इफेक्टिवली इन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे आप कैसे इफेक्टिवली पोस्ट आप डाल सकते हैं, कॉमन मिस्टेक एंड ब्लंडर व्हाइल पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे पोस्ट करते वक्त हम साधारणतः जो गलती करते हैं और बहुत बड़ा ब्लंडर जो हम करते हैं, उसको करने से कैसे बचना है, ये भी ट्रेनिंग में बताई जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू वायरल योर पोस्ट एंड हाउ टू इंक्रीज योर रीच, आपका पोस्ट कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग देखें। आपके नॉर्मल फेसबुक अकाउंट में आपके मान के चलिए 500, 600, 1000 दोस्त हैं केवल, लेकिन आप चाहते हैं और उस पे भी आप जब पोस्ट डालते हैं तो कुल मिला के मुश्किल से 10 से 5% ही लोग उस पोस्ट को देख पाते हैं। तो कैसे आप एक फेसबुक पे पोस्ट करें या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें और रीच बढ़ जाए आपकी बहुत ज्यादा, कैसे मैक्सिमम लोग उस पोस्ट को देख पाए, क्या क्या वो टिप्स और ट्रिक्स है, वो अगले संडे आपको बताया जाएगा विस्तार पूर्वक। लेकिन आज की ट्रेनिंग का जो टॉपिक है, हाउ टू अप्रोच ऑनलाइन, अप्रोचिंग करना, एक छोटा सा टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। ये सारी टॉपिक जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पे हैं, ये अगले संडे की वर्कशॉप पे आपके साथ शेयर किया जाएगा, इसलिए अगले संडे की वर्कशॉप बिल्कुल भी मिस करने की कोशिश ना करें। फ्रेंड, चलते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट आपसे यह है, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, जब अपना प्रोफाइल आप सजा लेते हैं, अपना बायो सेक्शन आप ठीक से आप कर लेते हैं, जो मैं तरीका बताऊंगा अगले संडे, लेकिन मेरी उम्मीद है कि आपने प्रोफाइल पिक्चर आपकी सही होगी, बायो ठीक होगा, अबाउट सेक्शन ठीक होगा। उसके बाद आपको अपने अकाउंट पे, आपका फेसबुक अकाउंट हो चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट हो, उस पे आपको डेली 3 पोस्ट करने हैं अपने वॉल के ऊपर, डेली 3 पोस्ट। और 3 पोस्ट कैसे होने चाहिए, या तो वो मोटिवेशनल होने चाहिए, या तो इंस्पिरेशनल होने चाहिए, या तो आपके कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट क्या है वो आप शेयर कर सकते हैं, या तो आपके कंपनी में जो लीडर ने जो अचीवमेंट ली है उसके बारे में पोस्ट कर सकते हैं। मोटिवेशनल पोस्ट आपको समझ में आ गया किस टाइप की होती है। इंस्पिरेशनल पोस्ट, ये भी आपको समझ में आ गया। लेकिन जहां बात आती
है कि आपको अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बेनिफिट जब आपको शेयर करना है तो नॉर्मली मैं देखता हूं बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ओके लाइफ केयर का प्रोडक्ट लिया, उसकी फोटो ली, उसके बारे में फीचर्स बताया और एक लाइन दो लाइन और उसमें जोड़ देते हैं कि ये मेरा फोन नंबर है, यदि आपको चाहिए तो संपर्क आप करें। ये गलती ना करें आप। जो करते हुए आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, मेरे रिक्वेस्ट है 1 महीने के लिए उसको पॉज कर दें, आप ना करें। आपको करना क्या है कि आपको अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट बताइए। ये हमारा ऑर्थोमेगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑर्थोमेगा है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट है और किसी को भी अगर बोन और जॉइंट की प्रॉब्लम है तो बड़ी अच्छी तरीके से ठीक वो कर देता है। बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। दैट्स ऑल। नंबर आपको उस पोस्ट पे नहीं डालना है फिलहाल, और ये भी नहीं लिखना है कि इस प्रोडक्ट को यदि लेना है तो मुझसे संपर्क आप करो आप, क्योंकि वो पोस्ट ये दिखलाती है कि आप फेसबुक पे भी आप सेल्समैन बन रहे हो आप। और कोई भी व्यक्ति इस तरह की पोस्ट को दिल से लाइक नहीं करता है जहां पे वो लिखा होता है कि ये मेरा नंबर है और इसको लेने के लिए संपर्क आप करें। आपके बारे में जो छवि बनती है वो एक सेल्स एक टिपिकली सेल्समैन वाली बन जाती है। तो वो हमको छवि नहीं बनानी है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स बता दीजिए, बस दैट्स ऑल। आपकी कंपनी में कोई लीडर है जिसने अच्छी अचीवमेंट ली है, राइट? तो आप लिख दीजिए कि ये एक बहुत ही बेहतरीन लीडर है, इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हमारे साथ ये जिस अपॉर्चुनिटी में जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं, इनको ढेरों शुभकामनाएं। दैट्स ऑल। ऐसे पोस्ट में भी मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग ऊपर नंबर छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि यदि आपको हमारी कंपनी में जुड़ना है तो संपर्क आप करें। ये भी थोड़ा अभी कुछ दिनों के लिए नहीं करना है। इसका रिजल्ट आप देखिएगा 1 महीने के बाद 100%। अभी तक काम आप अपने तरीके से करते हुए आ रहे थे। ये आपको अच्छी तरह पता है मुझसे ज्यादा कि आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है। सभी लोग बोलेंगे कि रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से मेहनत हम सोशल मीडिया पे करते हुए आ रहे हैं। तो फ्रेंड, यदि आपको अगर आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उस तरीके से कम 1 महीना ट्राई कीजिए आप, राइट? मुझे उम्मीद है मेरी बात को आप सीरियसली फॉलो करेंगे आप। तो यदि आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट शेयर करना है, दैट्स ऑल। आपको अपनी कंपनी के लीडर की अचीवमेंट शेयर करनी है, दैट्स ऑल। लेकिन ये कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के लीडर वाली पोस्ट 2 से 3 दिन में केवल एक ही बात होनी चाहिए। मुख्यतः मोटिवेशनल पोस्ट और इंस्पिरेशनल पोस्ट होगी तो ज्यादा बेटर होगी। फ्रेंड, उसके बाद आपको सेकंड स्टेप क्या करना है कि फेसबुक पे सैकड़ों ग्रुप्स हैं और 2 टाइप के ग्रुप चलते हैं। एक होता है ओपन ग्रुप, एक होता है क्लोज्ड ग्रुप। अब ये ओपन ग्रुप और क्लोज्ड ग्रुप में क्या अंतर है? क्लोज्ड ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें आप जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक आप करते हैं तो इजीली एक्सेप्ट नहीं होते हैं आप। एडमिन पहले देखेगा और उसकी परमिशन होगी तभी वो आपको अपने ग्रुप में शामिल करेगा, राइट? और ऐसे ग्रुप में दिक्कत यह भी होती है कि जब आप पोस्ट करना चाहते हैं, पोस्ट आप डालते हैं तो इजीली वो पोस्ट ग्रुप में जाती नहीं है, एडमिन के पास जाएगी। एडमिन वो देखेगा कि वो पोस्ट अपने ग्रुप में डालने लायक है कि नहीं। अगर वो देखता है कि हाँ ये पोस्ट ठीक है तभी अलाउ करता है, तभी उस ग्रुप में पोस्ट जाती है। इसको बोलते हैं क्लोज्ड ग्रुप। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लोज्ड ग्रुप नहीं, मैक्सिमम ओपन ग्रुप। ओपन ग्रुप का दूसरा नाम होता है पब्लिक ग्रुप। जितने भी पब्लिक ग्रुप फेसबुक पे इन 3 कैटेगरी से रिलेटेड है, मैक्सिमम आप ज्वाइन आप कर सकते हैं। जैसे कि MLM ग्रुप, जैसे कि जॉब वैकेंसी वाले ग्रुप, यानी तो मोटिवेशनल ग्रुप बहुत सारे फेसबुक पे ऑलरेडी चल रहे हैं, राइट? MLM ग्रुप का मतलब है कि या तो दूसरे कंपनी का ग्रुप हो वो, या तो MLM के नाम से ही हो वो। जॉब वैकेंसी ग्रुप, वहां पे बहुत सारे लोग जॉब वगैरह सर्च करने के लिए ग्रुप में एंट्री लेते हैं।
वैसे वाले ग्रुप को भी आप ज्वाइन आप कर सकते हैं। और मोटिवेशनल ग्रुप, राइट। अब यहां पे सावधानी क्या बरतनी है हमको? सावधानी ये बरतनी है कि आप जब इनके ग्रुप में पोस्ट करेंगे, ये आपका प्लेस नहीं है, ये किसी और का प्लेस है। तो जब आप किसी दूसरे के ग्रुप में आप पोस्ट डाल रहे हैं तो कभी भी अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बेनिफिट शेयर नहीं करना है, कभी भी अपने कंपनी के लीडर के अचीवमेंट शेयर नहीं करना है। वहां पे केवल मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल इसी टाइप के पोस्ट आपको शेयर करना है। क्योंकि यदि आप दूसरे के ग्रुप में यदि अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आप शेयर करने लग जाएंगे, अपने कंपनी के लीडर के अचीवमेंट के बारे में शेयर करने लग जाएंगे, तो नॉर्मली क्या होगा कि जिसका वो ग्रुप है वो एडमिन के नोटिस में आएगा और वो फिर आपको वो ब्लॉक भी कर सकता है, राइट। तो फिर आपको जो मोटिव था उस ग्रुप में जाने का वो आपका बेकार हो जाएगा। दूसरे के ग्रुप में आपको केवल मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल पोस्ट आपको डालनी है, राइट। मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल। आपको अपने फेसबुक वॉल पे, जो आपका अपना खुद का फेसबुक अकाउंट है, उस पे आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बेनिफिट आप शेयर कर सकते हैं, अपने कंपनी के लीडर के अचीवमेंट शेयर आप कर सकते हैं, राइट। लेकिन दूसरे के ग्रुप में आपको मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल पोस्ट ही शेयर करना है। जब आप रेगुलर दूसरे के ग्रुप में मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल पोस्ट आप शेयर करेंगे, पोस्ट आपको बहुत जगह से मिल सकती है, आपको गूगल से मिल जाएगी और भी बहुत जगह से मिल जाएगी, राइट। एप्लीकेशन भी आते हैं खूब सारे, वहां से भी आप मोटिवेशनल पोस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। बहुत जगह बहुत सारे तरीके हैं। तो उस मोटिवेशनल वो दूसरे के ग्रुप में मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल पोस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे डालना है। मेरा सजेशन ये है कि 20 से 25 ग्रुप एटलीस्ट आपको ज्वाइन करना चाहिए। किसी अगर आप दूसरे ग्रुप आप ज्वाइन कर रहे हैं पब्लिक ग्रुप, तो कम से कम 20 से 25 ग्रुप आपको ज्वाइन करके रखना चाहिए। और अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास स्पेयर टाइम है, तो अगर 20 ग्रुप है तो 20 ग्रुप है तो सभी ग्रुप में एटलीस्ट दिन में 2 पोस्ट आपकी जानी चाहिए। हर दिन 2 पोस्ट आपको निकालनी है, राइट। गूगल से निकल जाएगी और भी बहुत जगह से निकल जाएगी। वो 2 पोस्ट जो है ईच 20 ग्रुप में आपको पोस्ट करने हैं, राइट। दिन में 2 बार से ज्यादा पोस्ट किसी एक ग्रुप में नहीं करना है आपको। जब आप रेगुलर बेसिस पे आप देखेंगे कि जब आप रेगुलर बेसिस पे 3 से 4 दिन हो गए हैं रेगुलर आप मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल पोस्ट आप डाल रहे हैं, तो लोगों के नोटिस में आएंगे, लोग आपकी पोस्ट को लाइक करेंगे, हो सकता है लोग आपकी पोस्ट पे कमेंट भी करें। तो अब आपको तीसरा स्टेप क्या करना है कि जब भी कोई भी, चाहे आपके फेसबुक अकाउंट में, चाहे किसी और के ग्रुप में, जब आप पोस्ट आप डाल रहे हैं, कहीं का भी पोस्ट हो आपका, चाहे ग्रुप में डाल रहे हो या आप अपने फेसबुक अकाउंट में आप डाल रहे हो या इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, कहीं भी आपके पोस्ट पे कोई भी व्यक्ति जब लाइक करता है या कमेंट करता है, कमेंट जनरली कम लोग करते हैं, लाइक ज्यादा करते हैं, राइट। तो जितने भी लोग लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। अब वो कैसे? जो भी व्यक्ति आपके पोस्ट पे लाइक कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, आपको करना क्या है कि उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको सेंड करनी है और उनको पर्सनल मैसेज सेंड करना है आपको फेसबुक मैसेंजर के थ्रू। यदि इंस्टाग्राम के हैं तो इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप, राइट। उस पोस्ट पे नीचे कमेंट करके फायदा नहीं है। कोई भी पोस्ट को लाइक किया तो नीचे कमेंट में थैंक्स लिखना ठीक बात है, लेकिन उससे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। आपको करना क्या है कि जब किसी व्यक्ति ने आपके पोस्ट को लाइक किया, तो जिस व्यक्ति ने लाइक किया उस पर क्लिक आप करिए, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड आप कीजिए और उसको पर्सनल मैसेज कीजिए फेसबुक मैसेंजर के थ्रू, या फिर इंस्टाग्राम वाली पोस्ट है तो इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज भी आप उसको कर सकते हैं, राइट। जो भी व्यक्ति लाइक आपके पोस्ट को करता है उसको आपको पर्सनल मैसेज सेंड करना है आपको। ये काम आपके लिए न्यू है, न्यू हैबिट है। अब
लोगों को कंफर्टेबल फील होगा, कुछ कुछ लोगों को कंफर्टेबल फील नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये वो व्यक्ति है जिसने आपके पोस्ट को सराहा है, जिसने आपके पोस्ट को पसंद किया है और लाइक भी किया है। तो पहला स्टेप उस व्यक्ति ने उठा दिया है आपके लिए कि आपके पोस्ट को लाइक किया है, पहला स्टेप उस व्यक्ति ने उठा दिया है। अब यदि दूसरा स्टेप आप नहीं उठाएंगे तो समझ लीजिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया आपने। जिस भी एक भी व्यक्ति ने आपके पोस्ट को लाइक किया है उसको आपको एक तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है फेसबुक पे और पर्सनल मैसेज भी सेंड करना है मैसेंजर के थ्रू। इंस्टाग्राम वाली पोस्ट है तो डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हैं। अब मैसेज में करना क्या है, मैसेज में क्या करना है, मैसेज में क्या बोलना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पे असल खेल शुरू होता है ऑनलाइन अप्रोचिंग का, राइट। तो अब आपको करना क्या है कि अब सबसे पहले जिस व्यक्ति ने आपके पोस्ट को लाइक किया है उसके प्रोफाइल पे आप जाइए, उसके बारे में थोड़ा छानबीन करिए कि कौन व्यक्ति है, जॉब पर्सन है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है कौन। थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन ले लीजिए उसके बारे में, उसका नाम पता होना चाहिए आपको क्या नाम है। और जब आप पर्सनल मैसेज आप करेंगे तो आप उनको क्या बोलेंगे, मान लीजिए किसी ने मेरे को मैसेज किया है, राइट, मैंने उसके पोस्ट पर लाइक किया और उस व्यक्ति ने मुझे पर्सनल मैसेज किया और मैं जॉब करता हूं, मान लीजिए मैं जॉब पर्सन, तो मैसेज आएगा, हाय डॉक्टर कुमार, थैंक यू फॉर लाइकिंग माई पोस्ट, या जो भी उसका नाम होगा, मान लीजिए उसका नाम है सुरेश या उसका नाम है सविता, हाय सुरेश। अभी अंग्रेजी में लिखना है कि हिंदी में लिखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली लोग जो है इंग्लिश में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे अपने आप को, तो हिंदी में लिख सकते हैं आप, राइट, हिंदी में लिख सकते हैं, हाय सुरेश, थैंक यू यार आपने, थैंक यू सर, थैंक यू सर आपने मेरे पोस्ट को लाइक किया, थैंक यू वेरी मच। अब जब ऐसा पोस्ट आप करेंगे, अब ये व्यक्ति कौन है, आपने प्रोफाइल पे जाके देख लिया ये व्यक्ति जॉब करता है, राइट। तो आपने इसको सबसे पहला लाइन क्या लिखा, हाय, जो भी उसका नाम है, थैंक यू फॉर लाइकिंग माई पोस्ट, आपको थैंक यू, धन्यवाद मेरे पोस्ट को लाइक करने के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से सराहते हैं, आपने सर मेरे पोस्ट को सराहा है उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। अब अगली लाइन जो उनकी आएगी, 20% लोग रिस्पांस नहीं देते हैं मैसेंजर पे, लेकिन 80% लोग रिस्पांस देंगे जब आप पर्सनल मैसेज पे इस तरह का लाइन आप लिखते हैं। उनका रिस्पांस आएगा, वेलकम सर, फिर अगेन बोलिएगा सर व्हाट डू यू डू, सर आप क्या करते हैं, सर आप क्या करते हैं, आपने सवाल पूछा आप क्या करते हैं सर। सामने वाला बोलेगा कि सर मैं जॉब करता हूं, मैं इस फील्ड में मैं जॉब करता हूं। तो आपको अगली लाइन ये बोलनी है, ओ ग्रेट, इट इज अ गुड वर्क सर, यू मस्ट बी एंजॉयिंग इट। सर एक बहुत बहुत बढ़िया काम है सर जो आप कर रहे हैं सर, मेरे काफी सारे फ्रेंड और मेरे कुछ रिलेटिव हैं वो भी ये काम करते हैं सर, बहुत अच्छा काम है ये तो, और आपको तो एंजॉय, आपको तो आनंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा सर आपको तो काम करते हुए, राइट। अब यहां पे 30% लोग कहेंगे हाँ सही है, काम तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, यस। 70% लोग कहेंगे क्या एंजॉयमेंट, क्या बस काम है यार, कर रहा हूं बस जो ड्यूटी मिली है करता हूं, एंजॉयमेंट तो क्या बोलूं मैं, राइट। 70% लोग इस तरह से बोलेंगे और 30% उस तरह से बोलेंगे, राइट। अब आपका अगला रिस्पॉन्स क्या होगा, अच्छा जब आपने उनके बारे में पूछा कि आप क्या करते हैं और जब उन्होंने बताया मैं ये काम करता हूं, और जब आपने बोला ओ ग्रेट, इट इज अ गुड वर्क, यू मस्ट बी एंजॉयिंग इट, सामने वाले ने जो भी रिस्पॉन्स दिया, तो 70 to 80% लोग क्या करते हैं कि आपके बारे में भी पूछते हैं कि सर आप क्या करते हैं सर, और ये कौन है, जॉब पर्सन है। इनको किस तरह से रिप्लाई देना है, इनको बोलना है कि सर आई एम एन एंटरप्रेन्योर हेल्पिंग अदर टू बी एन एंटरप्रेन्योर विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क। सर मैं एक बिजनेसमैन हूं, एंटरप्रेन्योर हूं,
और मैं दूसरों की सहायता करता हूं कि वो भी किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और बिना किसी रिस्क के, राइट। अब सामने वाला अगर बात आगे बढ़ाना चाहेगा और यदि आपसे पूछेगा कि भाई क्या चीज है मुझे बताओ, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या बताना है। लेकिन अगर यहां पे सामने वाला ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है आपके ये बोलने के बाद भी कि सर मैं एंटरप्रेन्योर हूं और दूसरों की सहायता करता हूं कि वो किस तरह से अपना व्यापार खड़ा कर सके बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और बिना किसी रिस्क के, ये बोल दिया, लेकिन फिर भी सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, राइट। तो उसके बाद आपको बोलना है कि ओके सर, टेक केयर सर, और मेरी मेरी पूरी गुड विशेस है सर, आप जो भी काम कर रहे हैं सर इसमें आप बहुत तरीके करें सर, और फिर मिलते हैं सर, फिर बात करते हैं सर, अभी थोड़ा सा मुझे काम है, फिर मिलते हैं सर, ओके सर, टेक केयर सर, बाय सर, राइट। तो इस तरीके से आपको ये बात करनी है। जॉब पर्सन से कैसे बात करनी है मैंने बोल दिया। अब अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है कोई, आप उसके प्रोफाइल पे गए और आपने देखा कि ये स्टडी कर रहा है कुछ, तो आपको क्या बात करनी है। ऊपर की 3 लाइन सेम रहेगी कि हाय सौरभ, मान लीजिए सौरभ नाम है उसका, हाय सौरभ, थैंक यू, आपने यार आपने मेरे पोस्ट को लाइक किया, थैंक यू वेरी मच। बहुत कम लोग होते हैं जो पोस्ट को सराहते हैं, और आपने लाइक किया इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। सामने वाला बोलेगा वेलकम। फिर आप पूछेंगे आप क्या करते हैं, व्हाट यू डू। सामने वाला बोलेगा कि मैं अभी स्टडी कर रहा हूं, इस फील्ड में स्टडी कर रहा हूं। तो आप बोलो ग्रेट, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी फील्ड है, और मुझे लगता है कि आगे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस स्टडी के जरिए। मेरे काफी सारे जानकार भी स्टडी यही वाली जो है कर रहे हैं, तो आपने उनके बारे में तारीफ करी। वो जो देखिए, एक बात ध्यान आप रखिए, सामने वाला जो भी काम कर रहा है उसकी तारीफ जरूर करनी है आपको। काफी सारे लोग मैं देखता हूं जब वो अपना काम के बारे में बोलते हैं तो रिस्पॉन्स सामने वाला ये देते हैं, अरे सर ये आप काम कर रहे हैं, अरे सर जॉब करके क्या होगा सर, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बताता हूं सर, जॉब के साथ साथ भी करना। मतलब कि सामने वाले के अगर फील्ड को अगर आप डिसरेस्पेक्ट अगर आपने किया तो सामने वाला भी आपके अपॉर्चुनिटी पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। चाहे वो उस फील्ड में खुश हो या नहीं हो, चाहे वो अपने जॉब से खुश हो या नहीं हो, फिर भी आपको तारीफ करनी है कि सर ये फील्ड तो बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छा सर, ग्रेट सर, मेरी पूरी शुभकामनाएं, ग्रेट विशेष है सर, सर इसमें आप बहुत अच्छा काम करेंगे सर, मेरे बहुत सारे जानकार ये काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा ग्रोथ ले रहे हैं सर, राइट। इस तरह से आपको सामने वाले के फील्ड के ऊपर रिस्पेक्ट दिखानी है, तारीफ करनी है। तो अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई स्टूडेंट है और जब आपने उसके बारे में पूछ लिया, अब वो व्यक्ति अब वो स्टूडेंट जब आपके बारे में पूछेगा सर आप क्या करते हैं, तो स्टूडेंट से क्या बोलना है, स्टूडेंट से बोलना है I help student to generate extra income along with their study। मैं स्टूडेंट, आप स्टूडेंट है, वेरी गुड, वेरी नाइस, सुन के बड़ा अच्छा लगा, और आप जो स्टडी कर रहे हैं बहुत अच्छी स्टडी आप कर रहे हैं, मुझे पूरी शुभकामनाएं मेरी कि आपको अच्छी जॉब मिले, अच्छा तरक्की आप करें। लेकिन मैं जिस काम में हूं सर उसमें भी मैं स्टूडेंट की हेल्प करता हूं एक एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए, ताकि वो स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी अपना वो कर सके। ये जवाब देना है किसको, स्टूडेंट को, अगर वो स्टडी कर रहा है, राइट। अब अगर कोई हाउसवाइफ है उसको क्या बोलना है, स्टार्ट वहीं से होगा। मान लीजिए उनका नाम है पूजा। हाय पूजा, हाय पूजा मैडम, हाय पूजा मैम। सर और मैडम लगाना बहुत जरूरी है, राइट। कोई सौरभ है तो हाय सौरभ सर, कोई मान लीजिए लेडीज है, हाउसवाइफ है, हाय पूजा मैम, थैंक यू आपने मेरे पोस्ट को लाइक किया। काफी कम लोग होते हैं जो पोस्ट को सराहते हैं, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। मैम आप क्या करती हैं, अच्छा हाउसवाइफ है, बहुत बढ़िया मैडम। हाउसवाइफ अगर नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा, मेरी मम्मी भी हाउसवाइफ है और घर को बड़े अच्छे तरीके से संभाल के रखती है, मेरी भाभी भी हाउसवाइफ है, मेरी वाइफ भी मेरे घर को संभालती है, वो भी हाउसवाइफ है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि हाउसवाइफ अगर नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा, उन्हीं के दम पे घर चलता है। तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, ग्रेट, राइट।
सामने वाली लेडीज पूछेगी आप क्या करते हैं, राइट? अब लेडीज के लिए क्या आंसर होगा, वो है हाउसवाइफ। अगर कोई पूछती है आप क्या करते हैं, तो उनको बोलिए आई हेल्प अदर so that they can make income from home by doing some online activity, right? मैं दूसरों की मदद करता हूं ताकि वो घर में रह के एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर ले, सिर्फ कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी करने के दौरान, राइट? हाउसवाइफ को ये चीज पसंद है कि चलो यार अपना घर का काम करने के साथ साथ मैं कोई एक्स्ट्रा इनकम कर लूं, वो भी घर में रहते हुए, वो भी कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी के द्वारा। अब ये मैंने क्यों बोला कि बाय डूइंग सम ऑनलाइन एक्टिविटी, क्योंकि फ्रेंड अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं हम जिस फेज में अभी जी रहे हैं, कोविड का सीन है, आगे कब ये संकट के बादल छटेंगे, सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर भी आएगी, फिर चौथी लहर भी आएगी, और हमको इनके साथ जीना पड़ेगा। तो अब हमको अपना बिजनेस ऑनलाइन ही अब आपको करने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। फील्ड में जो आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा आप अपने आप को अपग्रेड ऑनलाइन करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे बीओपी ऑनलाइन हो रही है, यहाँ पे ट्रेनिंग ऑनलाइन हो रही है, बीओपी ऑनलाइन है, ट्रेनिंग ऑनलाइन है, अप्रोचिंग ऑनलाइन है, अप्रोचिंग बता रहा हूं, अप्रोचिंग ऑनलाइन है। तो क्या बचा, आप केवल सेंटर से सामान लाने का काम बचा। वो भी कंपनी अब 3 से 4 महीने के अंदर, या मुझे लगता है 2 से 3 महीने के अंदर जब ई कॉमर्स स्टार्ट करेगी, तो घर बैठे ऑर्डर लगाएंगे, आपके घर में सामान आ जाएगा। तो जो फिर आगे आने वाले समय में सारा काम आपको घर बैठे ही करना है। बी प्रिपेयर, राइट? तो इसलिए मैंने बोला कि आई हेल्प अदर so that they can make income from home by doing some online activity। कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी करते करते हम एक्स्ट्रा इनकम करना सिखाते हैं, ताकि वो अपने घर के काम के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी करना स्टार्ट कर दे, विदाउट, ये भी लाइन जोड़ देना, मैंने जोड़ा नहीं है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी रिस्क। ये किसको बोलना है? हाउसवाइफ को। चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, ये जब तीनों आपने जब उनको रिस्पांस दिया, आपने जब बात किया, अगर इन तीनों में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड होता है, अब जब आपने अपना काम बताया, जब आप अपना काम बताएंगे, जॉब पर्सन को क्या बताएंगे, आइए रिपीट करते हैं। जॉब पर्सन को आपने बताया आई एम एन इंटरप्रेन्योर, ये मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, आपको हिंदी में बता सकते हैं आप, ठीक है, हिंदी में अनुवाद करके। आई एम एन एंटरप्रेन्योर helping other to be an entrepreneur without investment and risk। मैं एक बिजनेसमैन हूं और दूसरों को बिजनेस करवाने में हेल्प करता हूं विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क। आपने स्टूडेंट को क्या बोला? आई हेल्प स्टूडेंट टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम अलोंग विद देयर स्टडी। मैं स्टूडेंट की हेल्प करता हूं ताकि वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लें अपने स्टडी के साथ साथ विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क। और आपने हाउसवाइफ को क्या बोला? I help other so that they can make income from home by doing some online activity। मैं दूसरों की मदद करता हूं ताकि वो अपने घर में रह के ही सिर्फ कुछ छोटा मोटा ऑनलाइन एक्टिविटी के द्वारा वो कैसे घर बैठे बैठे इनकम कमा सकते हैं। आपने चाहे जॉब पर्सन को बोला, चाहे आपने स्टूडेंट को बोला, चाहे आपने हाउसवाइफ को बोला, तीनों में से किसी को बोला आपने, अगर सामने वाला अब भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, आप अपना परिचय दिए, फिर भी उसके दिमाग में कुछ उसका हिल नहीं रहा है, रुचि नहीं है उसको, तो आपको बोलना है ओके सर, टेक केयर सर, अपना ख्याल रखिए, आज के समय में ज्यादा सार्वजनिक रूप से मत घुलिएगा मिलिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं, कुछ लाइनें ऐसे आपको ऐड करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता हूं कि सर आप इस महामारी में इन्फेक्टेड हो, मैं चाहता हूं आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसलिए अपना टेक केयर करिएगा। मैं भी अपना टेक केयर कर रहा हूं, आप भी अपना टेक केयर करिएगा। ओके, बाय सर, बाय मैम, बाय पूजा मैम, बाय सौरभ सर, फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं, अभी मुझे थोड़ा काम है, ओके बाय। अब यहां पे कुछ लोगों की आदत बड़ी खराब है, कुछ लोग अपने आदत से बाज नहीं आते हैं, और वो अगला स्टेप क्या उठाते हैं? सर मैं ये काम कर रहा हूं सर, हमारी सर मीटिंग है, सर क्या आप उसमें आना चाहेंगे? मैं आपको जूम मीटिंग दूं सर।
अरे ले लो सर, अरे बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी, मतलब उनके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, स्टॉप रहिए। सामने वाला आपके अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आपने अपना काम बता दिया, मैं मेरा ये काम है, सामने वाला अगर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो केवल लास्ट वाली लाइन यही बोलनी है, ओके सर, ओके मैडम, ओके पूजा मैम, ओके ओके सौरभ सर, अपना ख्याल रखिए, अपना अपना ख्याल रखिए, टेक केयर करिए आप, है ना, और मैं चाहता हूं आप जो है लाइफ में ग्रो करें, और फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं, अभी थोड़ा मुझे काम है, फिर मिलते हैं, ओके टेक केयर, बाय। राइट। लेकिन अगर आपने अपना अपॉर्चुनिटी शेयर किया, कि मतलब कि आपने अपने बारे में बताया कि मैं ये काम करता हूं, और सामने वाला का रुचि हो रहा है जानने को, उत्सुक है, बेताब है कि ये क्या काम है, तो जब वो पूछता है कि क्या काम है, तो अब आपको क्या बोलना है कि अब आपको बोलना है कि फॉर दैट सर, ज्यादा जानकारी के लिए, फॉर दैट अवर ऑर्गेनाइजेशन डू रेगुलर जूम मीटिंग, आर यू इंटरेस्टेड टू कम इन दैट मीटिंग। सर अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वो रेगुलर जो मीटिंग को करती रहती है, तो सर क्या आप उस मीटिंग में आना चाहेंगे अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो। अब अगर यहां पे व्यक्ति बोलता है ठीक है देखेंगे सर, ठीक है अभी नहीं कह सकता कुछ, जब व्यक्ति इस तरह बोलता है तो अगेन आपको वही वाली लास्ट लाइन बोलनी है, ओके सर, बाय सर, टेक केयर सर, ख्याल रखिए सर, आप अपनी लाइफ में ग्रो करें सर, ओके पूजा मैम, ओके सौरभ सर, फिर मिलते हैं, बाय, दैट्स ऑल। पीछे मत पड़िए, उसको फॉलो अप लिस्ट में रखिए, पीछे मत पड़िए, लेकिन ठीक है। अगर वो बोलता है हाँ ठीक है, ओके ठीक है, आना चाहूंगा मीटिंग में, उसके बाद आपको क्या बोलना है, उसके बाद बोलना है कि सर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपना नंबर उसको मैसेंजर में, या अगर इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हैं तो डायरेक्ट मैसेज में, सर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको जूम मीटिंग कर लेकिन आप व्हाट्सएप के जरिए ही भेज सकता हूं, ठीक है, तो मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए भेजूंगा, लेकिन आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है मुझे बताइए, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप पे मैं आपको सेंड कर दूं। आपका मोटो क्या है, आपका मोटो है उसका नंबर लेना, राइट, आपका मोटो क्या है, उसका नंबर लेना, तो आप यहां से स्टार्ट करना, और उसका नंबर मांगने से पहले अपना नंबर आप बताओ पहले। हम गलती क्या करते हैं, अपना नंबर तो बताया नहीं, सामने वाले से पूछ रहे हैं कि भैया तुम्हारा नंबर क्या है। भाई मेक हिम यार, मेक हर कंफर्टेबल, उनको कंफर्टेबल तो फील कराओ पहले, उनको बोलो सर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मैं आपको मीटिंग लिंक व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूं, आपका अगर व्हाट्सएप नंबर अगर मुझे पता चलेगा तो अच्छी बात होगी, मैं उस पर शेयर कर दूंगा। 80% लोग अपना इस स्टेज पे आके अपना नंबर शेयर कर देते हैं, 80% लोग। 20% लोग अभी भी इस स्टेज पे आके भी अपना नंबर शेयर नहीं करते हैं। अब आप क्यों करना क्या है, अब आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है आपको, राइट, लिस्ट प्रिपेयर करनी है। दो टाइप की लिस्ट बनेगी अब यहां पे, जिनसे आप ऑनलाइन अप्रोच आप कर रहे हैं। एक तो लिस्ट बनेगी जिनका नंबर आपके पास में है, और एक लिस्ट बनेगी जिनका आपके पास नंबर नहीं है, जिनसे अभी तक आपको नंबर नहीं मिला है, राइट। तो एक सेपरेट लिस्ट आपको बनानी है, विद नंबर वाली अलग और विदाउट नंबर वाली अलग। एक उसके लिए एक नया रजिस्टर ले लीजिए या नया डायरी ले लीजिए, या नहीं तो ऑनलाइन अगर कहीं सेव करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेव करना यदि आपको आता है एक्सेल फॉर्म में या जैसे मर्जी, तो वहां पे आप कर लीजिए आप। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप टू 3 टाइम्स, कम से कम 3 बार से कम फॉलो पे पीछे नहीं हटना है आपको, एटलीस्ट 3 टाइम फॉलो तो करना ही करना है आपको। अगर वो जुड़ते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं जुड़ते हैं तो 3 बार फॉलोअप करने के बाद 2 महीने के बाद फिर फॉलोअप स्टार्ट कर दीजिए, राइट, फिर 3 बार फॉलोअप करिए, और एक फॉलोअप से दूसरे फॉलोअप में कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त या 3 से 4 दिन का वक्त रखिए, या मैक्सिमम 1 हफ्ते का वक्त रखिए, राइट। अब उस स्टेज पे जाते हैं पीछे, आपने बोला दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर,
आई विल सेंड यू जूम मीटिंग लिंक थ्रू दिस नंबर, में आई नो योर व्हाट्सएप नंबर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मैं आपको अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग होगा उसका लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे ही मैं सेंड कर सकता हूं। आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर बताइए। अगर 80% लोग वहां पे इस स्टेज पे आके नंबर बता देते हैं, राइट। अब आपको एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आता है, कई लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया भी होगा, जिन्होंने नहीं किया है तो फौरन आपको कर लेना होगा। और उस एप्लीकेशन का नाम है व्हाट्सएप बिजनेस, राइट। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे और व्हाट्सएप बिजनेस एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल आपको कर लेना है। और उस व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल करके अपना प्रोफाइल पिक्चर सेट कीजिए और वेलकम मैसेज सेंड कीजिए, वेलकम मैसेज सेट कीजिए। वेलकम मैसेज कैसे सेट करते हैं, ये भी सोच रहा हूं आज बताऊं आपको। एक मिनट, एक मिनट। मुझे एक बार चैट में लिख के बताइए कि ये व्हाट्सएप बिजनेस किन किन लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। एक बार मुझे मैसेज में मुझे आप बताइए। एक मिनट, थोड़ा चैट ओपन नहीं है क्या? कृष्णा जी चैट ओपन है क्या, या रंजीत जी? सर एक्चुअली में चैट जो है ना, अच्छा ठीक। अच्छा, मुझे पर्सनल आप भेज सकते हैं, ओपन नहीं भेज सकते। ओके, मैं आपका चैट में आपका कर दिया, चैट ओपन कर दिया सर। अच्छा, कर दिया, चलो ठीक है। तो एक बार आप मुझे बताओ कि किन किन लोगों के पास ऑलरेडी व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल किया हुआ है। उपेंद्र शर्मा बोल रहे हैं आई इंस्टॉल्ड। वैशाली खोना बोल रहे हैं मैंने नहीं किया है। अरे, पूजा शर्मा बोल रहे हैं मैंने नहीं किया है। जितेंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं ओपन है। अच्छा, मधुस्मिता मेहर बोल रहे हैं ओपन है सर। ओपन सर नहीं, मैं ओपन की बात नहीं कर रहा, मैं अभी मैं बात कर रहा हूं कि क्या आपने व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल किया हुआ है फोन पे। शरद गुप्ता इंस्टॉल, रंजीत आई इंस्टॉल मेरे पास है सर। राहुल तोमर यस सर। कल्पना बख्ता नो सर। चंद्र कुमार मैंने किया है 1 साल पहले से, वेरी गुड। प्रभाकर मिश्रा नो। मधुस्मिता आई इंस्टॉल्ड। जगदीश चंद्र नो सर। वंदना नो सर, अभी नहीं किया है। ओके, अब मैं थोड़ा, मुझे मोबाइल पे आना पड़ेगा थोड़ा, 1 मिनट, एक कुछ देर वेट कीजिए, 1 सेकंड केवल। ओके, मैं जो है स्क्रीन शेयर करता हूं जरा। ओके, ओके, स्क्रीन मेरी आप देख पा रहे होंगे। ये व्हाट्सएप, ये देखिए व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप है। ओके, ये व्हाट्सएप है फ्रेंड, और व्हाट्सएप बिजनेस है, ये ऊपर देख पा रहे होंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं पहले, मैं आपको व्हाट्सएप बिजनेस के लिए आपको एक सेपरेट नंबर चाहिए, सेपरेट फोन नंबर आपको चाहिए व्हाट्सएप बिजनेस क्योंकि अगर मान लीजिए आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, नॉर्मल व्हाट्सएप यदि आप यूज कर रहे हैं, तो आपको जो है उसमें जो फोन नंबर है वो आप व्हाट्सएप बिजनेस में चलेंगे, फिर आपका नॉर्मल व्हाट्सएप जो है, सॉरी, नॉर्मल व्हाट्सएप पे जो आपने फोन नंबर आपने डाला हुआ है, वही अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस में डालेंगे तो आपका नॉर्मल व्हाट्सएप नहीं चलेगा, राइट। तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस
आप चाहते हैं ये भी चले और नॉर्मल व्हाट्सएप भी चले, तो आपके लिए इसमें दूसरा नंबर होना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं आपको नॉर्मल व्हाट्सएप यूज ही नहीं करना है, तो आपका जो नॉर्मल व्हाट्सएप का जो फोन नंबर है वो आप इस पे स्विच कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ही आप व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल आप करेंगे, जैसे ही व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल करेंगे आप, तो इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग कहां पे आएगा, ये ऊपर का 3 डॉट देख रहे हैं, 3 डॉट में आप जैसे जाएंगे सेटिंग आ गई। सेटिंग जैसे आ गया तो आप देख रहे हैं मैंने नाम वगैरह डाला हुआ है, फोटो भी मेरी लगभग प्रोफेशनल टाइप की है, राइट। ओके, तो फोटो भी यहाँ पे आपको प्रोफेशनल वाली ही डालनी है, ओरिजिनल नेम बिल्कुल अच्छा खासा आपको डालना है, राइट। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने करना है 4-5 ऑप्शन दिख रहे हैं, ऊपर है बिजनेस टूल्स, अकाउंट, चैट, नोटिफिकेशन, स्टोरेज एंड डेटा, हेल्प, इनवाइट ए कॉन्टेक्ट। आपको जाना है किसमें, आपको जाना है बिजनेस टूल्स में जाना है। ऊपर जो सबसे पहला ऑप्शन है बिजनेस टूल्स, बिजनेस टूल्स में आप जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे बड़ा ही अच्छा फीचर है व्हाट्सएप बिजनेस में, ऑटो मैसेज वाला। यानी जिस जिस व्यक्ति का आप एक सेटिंग इसमें एनरोल कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपको मैसेज किया व्हाट्सएप बिजनेस पे और उस व्यक्ति का फोन नंबर आपके फोन में सेव नहीं है, अननोन पर्सन है, आपने नंबर सेव नहीं किया, अननोन पर्सन ने आपको व्हाट्सएप बिजनेस पे मैसेज किया, आप इवन फोन के पास नहीं भी हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, एक ग्रीटिंग मैसेज जो आप सेव करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि मैसेजिंग वाले में 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, अवे मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज, क्विक रिप्लाई, लेबल्स, ठीक है। ग्रीटिंग मैसेज जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीटिंग मैसेज वो मैसेज है जब कोई अननोन पर्सन आपको मैसेज करता है, कुछ भी मैसेज करता है, और आप उसको पहला मैसेज क्या सेंड करना चाहते हैं, राइट। अच्छा, मैंने अपने केस में क्या सेंड किया हुआ है, मैंने इसमें सेंड किया हुआ है, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग डॉक्टर कुमार गौरव झा। अगर आपको ओके लाइफ केयर के बारे में जानना है तो नीचे दिए गए वीडियो लिंक पे क्लिक करें। मैंने ओके लाइफ केयर प्लान का मैंने लिंक सेव किया हुआ है, ओके लाइफ केयर ऑल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का यूट्यूब लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, और ये मैंने सेट किया हुआ, कोई भी, और इसको ऑन किया हुआ है ऊपर, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अननोन पर्सन मुझे जैसे ही कोई हाय हेलो करेगा तो ये ग्रीटिंग मैसेज उसके पास चला जाए, राइट। तो ये अब जरूरी नहीं कि जिस तरह से मैंने किया है, आप जो भी ग्रीटिंग मैसेज डालना चाहते हैं उसको सेव कर लीजिए। सेव एडिट करने के लिए ये पेन वाला ऑप्शन पे आप क्लिक आपको करना है, जो भी यहाँ पे करेंगे ओके आप करेंगे और सेव करेंगे, ऊपर ये चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से सर आपकी वॉइस चली गई। ओके, तो ये मैंने बोला कि व्हाट्सएप बिजनेस में आप कैसे ग्रीटिंग मैसेज आप आप जो सेव कर सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति का नंबर आपने लिया, आपने उसकी लिस्ट बना रखी है, आपको जूम मीटिंग लिंक सेंड करना है उसको, आपको जूम मीटिंग लिंक सेंड कर देना है उसको। जूम मीटिंग में वो व्यक्ति आया, आपका प्रेजेंटेशन, आपके जो भी लीडर वगैरह जिस जूम मीटिंग में आप बुला रहे हैं उसका मीटिंग लिंक आपने दिया और उसने मीटिंग को अटेंड किया। उसके बाद आपका फॉलोअप चालू, मैंने क्या बोला, 3 बार फॉलोअप करना है आपको। फर्स्ट फॉलोअप जो है इमीडिएटली होना चाहिए मीटिंग के तुरंत 1 घंटे के बाद, राइट। और उसको पूछना है, सर आप आज मीटिंग में आए, आपको सर प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छे लगे हमारे, राइट। सामने वाला कहेगा कि सर मीटिंग तो देखा सर लेकिन समझ में नहीं आया सर अभी फिलहाल। उनको बोला सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहली बार में थोड़ा सा आइडिया ही मिलता है, पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। सर मैं आपको एक प्लान का यूट्यूब लिंक मैं आपको सेंड कर रहा हूं,
उसको आप देखिए, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और फिर मैं आपसे पूछूंगा बाद में, सर कि आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या आपको प्लान अच्छा लगा। उसके बाद फिर अगले 2 दिन के बाद उनको फॉलो अप आपको करना है। सर आपको जो मैंने भेजा था वीडियो प्लान वाला, प्रोडक्ट वाला, क्या अच्छा लगा सर आपको? प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छा लगा? सामने वाला कहेगा सर अभी तो सोच के बताऊंगा सर अभी। तो तीसरा फॉलोअप कब? 2 से 3 दिन के बाद। इसलिए मैंने बोला 3 फॉलोअप जरूरी होता है, 3 फॉलोअप जरूरी होता है। एक फॉलोअप जब वो व्यक्ति प्रेजेंटेशन में आया उसके 1 घंटे के बाद, सर प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा आपको? हमको नहीं पता सामने वाला कस्टमर बनने को उत्सुक है या फिर बिजनेस करना चाहता है, राइट? दूसरा फॉलोअप कब करना है? पहला फॉलोअप में आपने ये पूछा सर आपको हमारे प्रेजेंटेशन में, जूम मीटिंग के प्रेजेंटेशन में प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट सही लगा? उसने बोला सर मीटिंग तो देखी, या फिर मीटिंग में देख नहीं पाया सर मैं ठीक से, थोड़ा थोड़ा देखा, उतना समझ में नहीं आया। तो बोलो सर कोई बात नहीं है, पहली बार में थोड़ा आइडिया ही मिलता है, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है सर, 1-2 बार देखेंगे और अच्छी तरह समझ में आएगा। मीनवाइल सर इसके बीच सर मैं क्या करता हूं, आपको मैं एक वीडियो सेंड कर देता हूं सर, प्लान भी है उसमें, प्रोडक्ट भी है, आराम से तसल्ली बख्श देखिएगा सर। मैं आपसे 2-3 दिन के बाद आपसे बात करूंगा। उम्मीद है 2-3 दिन काफी वक्त आपने दे दिया, उस दौरान वो देख भी चुका होगा। 2-3 दिन के बाद फिर आप सेकंड फॉलोअप करेंगे कि सर आपको प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा। बोलेगा नहीं सर अभी भी थोड़ा सा सोच नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। कोई बात नहीं सर, आप टाइम लीजिए सर, मैं 2-3 दिन के बाद फिर आराम से। तीसरा फॉलोअप 2-3 दिन के बाद, 1 हफ्ते में आपके लगभग 1-1.5 हफ्ते के अंदर आपके लगभग 3 फॉलोअप हो जाने चाहिए। तीसरे फॉलोअप में अगर वो व्यक्ति बोलता है कि सर अभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर, फिलहाल आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अब आपको फॉलोअप कब करना है इस व्यक्ति को? 1.5 से 2 महीने के बाद। छोड़ना नहीं है, 2 महीने के बाद, 2 महीने उसको हंडे बस्ते में आप उसको रखो। इन बिटवीन हाय हेलो वाले मैसेज या फिर थोड़ा जनरल टॉक आप करते रहो, ठीक है? बिजनेस की बात मत करो, अपॉर्चुनिटी की बात मत करो। 2 महीने के बाद फिर सर आज एक बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन है सर, और मैं चाहता हूं कि आज प्रेजेंटेशन में आप जरूर आए सर, है ना? इस तरह से, या आपके कंपनी का जो न्यू प्रोडक्ट है वो उसको शेयर करते रहें, आपके कंपनी का जो न्यू अचीवमेंट है वो शेयर करते रहें, राइट? तो फॉलो करना नहीं छोड़ना है हमको। फ्रेंड इस तरीके से आप ऑनलाइन अप्रोचिंग माध्यम से आप बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपके ऑनलाइन अप्रोचिंग के माध्यम से 100 लोगों की लिस्ट बनी है तो 100 में से 20 से 25 लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है? बाकी के लोग कब शामिल होंगे? या तो 1 महीने के बाद, या तो 2 महीने के बाद, या तो 3 महीने के बाद, या तो 5 महीने के बाद, या तो 6 महीने के बाद। डिपेंड करता है आप फॉलोअप कैसे करते हैं। जैसे आप फिजिकल फॉलोअप करते हैं ना, वैसे ही ऑनलाइन फॉलोअप भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन ऑनलाइन फॉलोअप का मतलब यह नहीं कि रोजाना फॉलोअप कर रहे हैं, नहीं। मैंने आपको क्या बोला? 3 फॉलोअप शुरुआत में जरूरी है, फिर 2 महीने के बाद, फिर 2 महीने के बाद। अगर आप उसको रेगुलरली फॉलोअप करते रहेंगे सर ये, तो फिर वो आपका फोन ब्लॉक कर देगा, आपसे बात भी करना पसंद नहीं करेगा वो, राइट? इस बात को आप विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड आज का टॉपिक बस इतना ही था कि ऑनलाइन अप्रोचिंग कैसे करना है। अगले संडे मैंने आपको बोला है कि विस्तार पूर्वक खोल के पूरा अच्छी तरीके से किस तरह से प्रोफाइल सेट करना है, किस तरह से अपडेट पिक्चर आपको कवर फोटो आपको सेट करना है, किस तरह से आपको कॉमन मिस्टेक जो आप पोस्ट करते हैं वो आपको नहीं करनी है, किस तरह से ब्लंडर आप कर देते हैं वो नहीं करना है, किस तरह से अपनी पोस्ट को वायरल करना होता है, किस तरह से अपने पोस्ट को रीच करना होता है सभी जगह, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। अगले संडे जब हमारा 4 घंटे का वर्कशॉप होगा उसमें 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक ये लिया जाएगा। तो अगला संडे हमारा बहुत ही एक्साइटिंग वाला होने वाला है कि पहली बार हम कोई वर्कशॉप करने वाले हैं 4 से 5 घंटे का, और एक्साइटिंग प्राइजेस भी है उस वर्कशॉप के अंदर, एक्साइटिंग लकी ड्रॉ भी है उस वर्कशॉप के अंदर। तो अगले संडे मैं बहुत एक्साइटेड हूं, और उसमें भी जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको 4-5 दिन पहले ही दे दिया जाएगा, राइट?
और क्या क्या उस वर्कशॉप के टर्म एंड कंडीशन होगा, ये आपके अपलाइन के द्वारा आपको शेयर कर दिया जाएगा। अब आज की मीटिंग आपको कैसी लगी, और कोई आपका फीडबैक, कुछ सजेशन, कुछ क्वेश्चन अगर है तो मुझे आप चैट में आप डाल सकते हैं। मैं देख रहा हूं आपके चैट, मेरे ख्याल से चैट ओपन है शायद। कुछ सवाल हैं आपके आज के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। कुछ सवाल है कि कोई चीज समझ में नहीं आई, या फिर कुछ और पूछना चाहते हैं आप, कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ मन में आपके सवाल हैं आपके, तो आप पूछ सकते हैं। राइट गौरव सर, मेरी आवाज आ रही है सर? कुछ सवाल तो मैं देख नहीं रहा हूँ, बस केवल फीडबैक देख रहा हूँ। बेस्ट सेशन, अल्टीमेट नॉलेज सर, थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया पीडीएफ ओके सर, ठीक है। गौरव सर, मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, चैट बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा क्या क्या लिख रहे हैं आप। सर जो हम पोस्ट डालें उसका टाइमिंग क्या होनी चाहिए? देखिए मैंने बोला कि 3 बार आपको अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट, 3 बार अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट डालनी है। एक बार क्यों मैंने बोला 3 बार डालनी है, इसका भी रीजन मैं अगले संडे में बताऊंगा। इसके पीछे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ एल्गोरिदम है जो काम करता है सोशल मीडिया का। अब बोलेंगे एल्गोरिदम क्या होता है, ये तो पहली बार वर्ड सुन रहे हैं आप। एल्गोरिदम होता है सोशल मीडिया का एक, क्या बोल सकते हैं, एक प्रणाली है जो काम करती है। सोशल मीडिया आपके पोस्ट को खुद वायरल करती है कभी कभी, लेकिन वो क्या टिप्स और ट्रिक्स है जो आप आजमाएंगे तो सोशल मीडिया खुद आपकी पोस्ट को वायरल करेगी। इसमें से एक टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बोला कि हफ्ते में 3 दिन आपको, दिन में आपको 3 बार पोस्ट करना है। इसके पीछे एक लॉजिक है, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स है जो अगले संडे की वर्कशॉप में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। हाँ, तो कुछ 3 मैंने बता दिया, सुबह पे कर सकते हैं, दोपहर में आप कर सकते हैं, और रात में 8 बजे करना। 7 से 9 बजे के बीच पोस्ट करना ना भूलें। इंडिया में ये प्राइम टाइम है 7 से 9, इंडिया में ये प्राइम टाइम है 7 से 9। इस समय कुछ भी आप पोस्ट करते हैं मोस्ट एंगेजमेंट दिखने को मिलता है। ठीक है, और भी विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी अगले संडे में। सर जो हम पोस्ट डाले उसका टाइमिंग मैंने बता दिया। परफेक्ट, ओके ओके। और क्या है? गुड मॉर्निंग गौरव सर, मेरी आवाज आ रही है? गौरव सर, गौरव सर, गौरव सर, मेरी आवाज आ रही है सर? की हूँ सर, यस मैंने आ रही है। उस गौरव सर को शायद नहीं आ रही सर। यदि हम स्टार्टिंग में ही सर मैम कहकर संबोधित, एक सेकेंड सर, यदि हम स्टार्टिंग में ही सर मैम कह के संबोधित करेंगे तो लोग समझते हैं कि जरूर कोई कंपनी का बंदा है और ये हमको अपनी कंपनी के बारे में बताएगा। हाँ, उसका सही मानना है, उसका बिल्कुल सही मानना है, उसके यही मानने को तो तोड़ना है, उसके यही भ्रम को तो तोड़ना है। मैंने क्या बोला, आपको अपनी कंपनी के बारे में आपको ये तो नहीं बताना ना कि हमारे कंपनी का एक मीटिंग है, प्रेजेंटेशन है, उसमें आप आओ। ये जब बताना है जब सामने वाला रुचि ले। सामने वाला रुचि नहीं ले रहा है आपकी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट लाइन याद रखिए, ओके सर, टेक केयर सर, अपना ख्याल रखिए और ये महामारी में अपने आप को बचा के रखिए। मैं भी बचा के रखा हुआ हूं, आप अपनी फैमिली को बचा के रखिए सर। आप अपनी लाइफ में ग्रो करिए सर, मेरी बेस्ट विशेस है आपके साथ। और सर फिर मिलते हैं सर, फिर बात करते हैं। ओके सर, बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल। तो पहला बात में, पहला कन्वर्सेशन में आपने उसकी मान्यता तोड़ दी। उसको लगेगा यार इसने अपनी कंपनी के बारे में तो मुझे बताया ही नहीं, मैं तो सोच रही थी या मैं तो सोच रहा था कि मुझे अपनी कंपनी के बारे में समझाएगा, बट इसने अपनी कंपनी के बारे में कुछ बोला ही नहीं। उसकी मान्यता तोड़ दी आपने। कृष्णा प्रजापति सर, एक क्वेश्चन है। कृष्णा सर, आपकी आवाज बहुत, सॉरी सर, मैं जो है आवाज मेरी लैपटॉप की कम थी, मैं आवाज नहीं सुन पाया। कृष्णा जी कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, गौरव सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, मैंने अपने लैपटॉप को म्यूट कर रखा था। अच्छा, मैं ये बोला सर, जब हम व्हाट्सएप, बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं ना सर, तो मैंने कुछ 6 महीने पहले इंस्टॉल किया था, लेकिन क्या हुआ था, मैं 1-2 दिन के बाद व्हाट्सएप ने ना मेरा नंबर सस्पेंड कर दिया था सर। आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की
कि जो है बहुत ज्यादा अपने अननोन पर्सन को मैसेज आपने सेंड करने की कोशिश की होगी, बहुत ज्यादा। तो ये बताना बहुत जरूरी कि हमारा ये सस्पेंड कब हो जाता है सर? नहीं तो बड़े सारे लोग का परमानेंट परमानेंट है और परमानेंट नंबर है। ये बात और आज उसके नहीं बाद बताई जाएगी सर। देखो, आज मेरा ऑनलाइन अप्रोचिंग का एक छोटा सा टॉपिक था। यस सर। अगले संडे में एक 4 से 5 घंटे की वर्कशॉप होगी, राइट? अभी आप लोग सीनियर लोगों से मैंने चर्चा नहीं करी है, कल चर्चा करेंगे। कल संडे वाला दिन है, कल जितने भी सुपर एक्टिव एंड अबव है सबकी एक मीटिंग रखेंगे। और अगला वर्कशॉप जो 4-5 घंटे का होगा वो किस तरह से होगा, किस किस टाइप की ट्रेनिंग होगी, क्या पैरामीटर्स होंगे, ये सब कुछ में हम जो है कल चर्चा करेंगे। ये जो आपने बोला कि आपका फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पे यदि आप अपनी पोस्ट को अननोन पर्सन, ज्यादातर अननोन पर्सन को आप भेजने की कोशिश आप करते हैं, ज्यादातर भेजने की कोशिश करते हैं अननोन पर्सन तक, तो सोशल मीडिया आपकी एक्टिविटी को स्पैम समझता है। एक बार करेंगे छोड़ देंगे, 2 बार करेगा वो छोड़ देगा, तीसरी बार वो आपका नंबर ब्लॉक कर सकता है। फेसबुक के माध्यम से आप कर रहे हैं, आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। यूट्यूब पे आप कर रहे हैं तो यूट्यूब का भी चैनल आपका सस्पेंड कर सकता है। आप इंस्टाग्राम में कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आपका चैनल बैन कर सकता है। ये स्पैमिंग होती है। और स्पैमिंग क्या है, स्पैमिंग से कैसे बचना है, कैसे नहीं करना, ये सब सारे पॉइंट्स पर चर्चा अगले संडे 4 से 5 घंटे की मेगा वर्कशॉप में करने वाला हूं आपके साथ। डन सर, डन सर, ठीक है सर। ठीक है? थैंक यू, थैंक किसी यू, का थैंक यू कोई, सर, थैंक यू सो मच। किसी का कोई और यदि क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए, आप हैंड रेज कीजिए, फिर अनम्यूट करेंगे, फिर ही पूछ सकते हैं। ऐसे तो चैटिंग में मैं देख नहीं पा रहा हूं फिलहाल। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो फ्रेंड बताइए। सर सोशल मीडिया सीखना बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी है, मजबूरी है, जरूरी मत बोलिए, मजबूरी है। जिसका अभी कंसिस्टेंसी नहीं लगी है, टुडे लास्ट डे। हाँ बिल्कुल, आज लास्ट डे कंसिस्टेंसी ऑफर का। 2,000 रुपए का सामान 6 महीने तक आप लेते हैं 15 तारीख से पहले पहले, तो 7वें महीने आपको 2,000 रुपए का सामान फ्री मिलता है। आज लास्ट डे है, अभी भी टाइम है आपके पास, नहीं किया है तो कर लीजिए आप फ्रेंड। तो राजेश तमराकर जी ने हाथ खड़ा किया है, तो इनको मैं अनम्यूट कर देता हूं यहां से। राजेश जी मैंने आपको इस साइड से अनम्यूट कर दिया है। जी राजेश जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने जो है व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल कर लिया, तो सर इसका कोई मंथली चार्ज होता है क्या? व्हाट्सएप बिजनेस सर अभी पूरी तरह से फ्री है जी, अभी पूरी तरह से फ्री है। आगे कब फेसबुक, आगे कब व्हाट्सएप इसका चार्ज लेगा मुझे नहीं पता, अभी टोटल फ्री है। थैंक्स सर। ओके, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में लिख के बताइए मुझे आप। अगर मैं आपका चैट नहीं पढ़ पाया हूं तो दोबारा से टाइप कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत सारा चैट ऊपर चला गया, मैं देख नहीं पाया। नहीं तो आपका जो है कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बड़े आसान तरीके से मैंने समझाया है, राइट? तो प्रभाकर मिश्रा जी हैंड रेज कर रहे हैं। जी प्रभाकर जी अनम्यूट कर दिया मैंने इस साइड से। हेलो सर, कैसे हैं? हाँ बढ़िया, बिल्कुल। ये बोला था जो कि आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। ये बोला था, हेलो आवाज आ रही है? आ रही है लेकिन थोड़ी सी कम आ रही है। जी बताइए। हेलो, ये बोला था जो आप सोशल मीडिया पर 3 बार जो अगर पोस्ट करेंगे उसमें हैशटैग का, तो जैसे ऑलरेडी करते तो वैसे अभी हैशटैग के ऊपर में चर्चा मैंने नहीं की है। मैंने बोला ना, हाउ टू वायरल योर पोस्ट, हाउ टू रीच योर पोस्ट थ्रू टू मैक्सिमम पीपल, कैसे अपने पोस्ट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, कैसे अपने पोस्ट को वायरल करें, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये सारा अगले संडे के वर्कशॉप में बताया जाएगा, राइट? तो ये हैशटैग वाले जो बात बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगले संडे चर्चा की जाएगी, राइट? जी किसी का कोई और क्वेश्चन?
सर कोई ज्वाइनिंग समय पर बहुत पॉजिटिव था लेकिन बाद में नहीं, तो उसकी कब और कैसे फॉलो करें? ज्वाइनिंग के समय में बहुत पॉजिटिव था, आपने फॉलो लिया होगा, उसके क्या क्वेश्चन है, उसके क्या दिक्कत है कि जो अब उस तरह से उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पा रहा है, उसका जानने की कोशिश आप कीजिए, राइट। और अगर उसका माइंडसेट अभी ये बन गया है कि नहीं करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगेन 1 महीने के बाद फिर फॉलोअप कीजिएगा। इंसान का माइंडसेट चेंज होने में देर नहीं लगती है, राइट। मेरा माइंडसेट कभी नहीं था मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आऊं, कभी नहीं था। जिसकी मैंने पढ़ाई करी 5 साल, जिसमें इतने पैसे लगे, जिसमें इतना डेडिकेटेडली मैंने जो है ओपन किया क्लिनिक, 60 से 70 लाख रुपए लगे, 11 साल प्रैक्टिस करी। मेरा ड्रीम और गोल था कि मैं एक क्लिनिक से दूसरी क्लिनिक से तीसरी क्लिनिक ऐसे करूं, अपनी क्लिनिक की चेन बनाऊं, ये मेरा टारगेट था। दूर दूर तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था, माइंडसेट था ही नहीं। तो धीरे धीरे माइंडसेट बनता चला गया ना। तो माइंडसेट एक ऐसी चीज है, वो कभी भी चेंज हो सकता है, हालात चेंज कर सकते हैं, विचार चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉलो अप करना ना हम भूलें, राइट। 1-1 महीने 2-2 महीने के गैप में फॉलो अप करते रहे हम उसका, और रिलेशन बना के रखें हम। In daily post can we ask for posting? In daily post can we ask for posting? सर समझ में नहीं आया मुझे थोड़ा सा। सर बहुत टाइम हो गया हूं बिजनेस में मगर सक्सेसफुल नहीं मिली अभी तक सर, क्या करूं सर मैं? सर अगले संडे का वर्कशॉप का इंतजार आप कीजिए, बहुत सारे टॉपिक उसके अंदर होंगे। क्या क्या टॉपिक होंगे चलिए मैं आपको शेयर कर देता हूं। अगले संडे के वर्कशॉप में क्या क्या 4 से 5 घंटे का वर्कशॉप होगा। पहली बार मैं कोई 5 घंटे की ट्रेनिंग दूंगा ऑनलाइन इतनी लंबी। पहला होगा डायरेक्ट सेलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। आधे घंटे के अंदर प्लान भी होगा, लिस्ट कैसे बनाते हैं, और आपको लाइव लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको। उसके लिए मेरा सुझाव है कि नई डायरी पहले से खरीद लें आप। उसके बाद रहेगा कि हाउ टू अप्रोच पीपल फिजिकली जब आप मिलने जाते हैं तो किस तरह से अप्रोच करें, क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाउ टू अप्रोच ऑनलाइन। अब ये जो मैंने बताया इसी का एक विस्तार रूप होगा। गोल सेटिंग और आपका टारगेट सेटिंग, ये 3-4 टॉपिक है। मुझे लगता है कि 4-5 घंटा उसमें अंदर लग जाएगा। तो अगला संडे बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग वाला है, अच्छे लकी ड्रॉ भी उसके अंदर होने वाले हैं, अच्छे प्राइजेस मिलने वाले हैं, और अगला 4-5 घंटा बहुत ही विस्तार पूर्वक ट्रेनिंग होगी। और ये ट्रेनिंग आपने ले ली तो सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको, सारे A to Z, राइट। ज्वाइनिंग इन डेली पोस्ट कैन वी आस्क फॉर ज्वाइनिंग, कैन वी, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा आपका वैलिड है। आप जो रोजाना दिन में 3 बार पोस्ट करेंगे, चाहे आपका मोटिवेशनल हो, चाहे इंस्पिरेशनल हो, चाहे आपके कंपनी के प्रोडक्ट के बेनिफिट हो, चाहे आप अपने कंपनी के लीडर की अचीवमेंट आप शेयर कर रहे हो, ये आप करते रहे। लेकिन हफ्ते में एक पोस्ट ऐसा होना चाहिए, हफ्ते में। ये मैं अगले संडे बताने वाला था, लेकिन अब आपने थोड़ा सा पिन पॉइंट कर दिया तो थोड़ा सा बता देता हूं। हफ्ते में एक पोस्ट होनी चाहिए आपकी ऐसी, उसको बोलते हैं लीड जनरेशन पोस्ट, राइट। लीड हफ्ते में एक दिन, लेकिन रोजाना मोटिवेशन इंस्पिरेशन, हफ्ते में एक दिन लीड जनरेशन पोस्ट। लीड जनरेशन पोस्ट किस टाइप की होती है वो पूरा मैं आपको संडे में बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं। उस पोस्ट में आपको इस तरह से डिजाइन करना है, उसमें आपको लिखना है कि मैं एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में शामिल हूं, और मेरी तरह से बहुत सारे लोग मेरी अपॉर्चुनिटी में इस अपॉर्चुनिटी में मेरे साथ काम कर रहे हैं, और बहुत सारी ग्रोथ ले रहे हैं, इनकम ले रहे हैं, जहां पे विदाउट कोई इन्वेस्टमेंट, विदाउट कोई यहाँ पे रिस्क है। यदि आप हमसे इस अपॉर्चुनिटी, यदि आप भी हमारे साथ इस अपॉर्चुनिटी में मिलकर काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें आप। तो जो भी कमेंट करेगा, जो भी लाइक करेगा, उसको आपको सीधे प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी है। ये जो मैंने स्टार्टिंग का कन्वर्सेशन मैंने कहा, वो अब आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। सर आपने मेरा ये वाला पोस्ट पे आपने लाइक किया, मुझे लगता है कि आप अपॉर्चुनिटी पे इंटरेस्टेड है सर,
सीधे उसको उस टाइप वाली बात करनी है। हफ्ते में एक बार लीड जनरेशन पोस्ट आपको करनी है। किस तरह से करनी है, कैसा फॉर्मेट होगा, ये सब मैं अगले संडे में आपको बताने वाला हूं। प्लीज शेयर मी द रिकॉर्ड वीडियो। अब देखते हैं किस तरह से रिकॉर्ड हुआ है, ये अभी बाद में बताऊंगा मैं आपको। सही तरह से हुआ होगा तो ही शेयर करूंगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। फैमिली सपोर्ट नहीं करती है सर, बहुत टाइम हो गया है मुझे ये दिक्कत सेलिंग करता हुआ। कोई बात नहीं है, फैमिली सपोर्ट करेगी। अभी फैमिली की जो इंटेंशन है वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके फैमिली मेंबर के लिए न्यू है। आप इसकी अपॉर्चुनिटी की ताकत आप समझते हैं, आपके फैमिली मेंबर नहीं समझ रहे हैं, तो वो अपनी जगह ठीक है। आप इस अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हैं, आप अपनी जगह सही हैं। तभी तो मैंने बोला कि आपको ऑनलाइन बैठे बैठे काम करना सीखना पड़ेगा आपको, राइट? अगर आप यदि ऑनलाइन मीटिंग करना सीख लें, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करना सीख लें, ऑनलाइन अप्रोचिंग करना सीख लें, तो घर में बैठे बैठे यदि आप काम कर रहे हैं तो घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। घर वालों को ऑब्जेक्शन कब होता है, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, उसके साथ नहीं जाना, इतने बजे क्यों आए हो, इस तरह पे ऑब्लिगेशन होता है। घर में बैठे बैठे मोबाइल के जरिए काम कर रहे हैं, उसमें क्या ऑब्लिगेशन होगा किसी को, राइट? फ्रेंड, एक चीज मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, कल संडे है और संडे के दिन यूट्यूब पे मैंने स्टार्ट किया है योर क्वेश्चन एंड माई आंसर्स, राइट? अब पिछले संडे भी हुआ था शाम को 6 बजे। एवरी संडे शाम को 6 बजे यूट्यूब पे आपके क्वेश्चन होंगे और मेरा आंसर होगा, राइट? तो उसका जो है एक गूगल फॉर्म आपको सेंड कर दूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन है उस पर आप सेंड कर दीजिएगा, वो मेरे पास क्वेश्चन आ जाएंगे। और कल शाम को 6 बजे यूट्यूब लाइव होगा, मैं आपको चैनल का लिंक आपको भेज दूंगा। और कल शाम को 6 बजे क्वेश्चन आंसर राउंड होंगे। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए, कल शाम को 6 बजे यूट्यूब लाइव में। चलिए ठीक है, मोस्टली जो भी क्वेश्चन इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड था पूछ चुके हैं आप, और मिलते हैं कल शाम को 6 बजे यूट्यूब लाइव में। मैं आपको फॉर्म वगैरह भेज दूंगा, ठीक? चलिए ठीक है, बहुत समय हो गया, 1.5 घंटा हो गया ऑलरेडी। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद वेरी मच। अपना टेक केयर कीजिए आप, ठीक है? हेल्थ बहुत जरूरी है। सर अभी बहुत लेट हो गया है, मुझे लग रहा है ऐसी मीटिंग बहुत पहले होना था। देर आए दुरुस्त आए, कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। जब जिस चीज को आप जिस समय आजमा लेते हैं, जिस समय ले लेते हैं, वो उस समय आपका बेनिफिट लेके आती है, राइट? अगर अभी से स्टार्ट हुए हैं तो अभी से बेनिफिट आएगा। पहले से क्या करते, पहले से नहीं करते, पहले अगर ये हो गया होता तो अच्छा होता, पहले अगर वो हो गया होता तो अच्छा होता। हिस्ट्री इज ए मिस्ट्री, सिंपल। जो बीत गया भूल जाओ उसको, पास्ट इज ए हिस्ट्री। लकी ड्रॉ, ओह सॉरी, लकी ड्रॉ भूल गया मैं तो, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अरे कृष्णा जी, मुझे याद दिलाना चाहिए था आपको यार। सर मैं भी भूल गया, आपकी ट्रेनिंग इतनी शानदार हुई सर। बताओ, मैं तो बंद करने वाला था, मैं तो एंड करने वाला था, मैं तो नहीं, असल में आपकी ट्रेनिंग में इतना गुम हो गया सर, मैं खो गया सर। बड़ी शानदार ट्रेनिंग चल रही थी सर, आपकी बात में मजा आया। हाँ, ये तो गौतम जोशी जी ने लकी ड्रॉ के बारे में मुझे याद दिलाया, अदरवाइज मैं तो भूल गया मैं तो। चलिए ठीक है फ्रेंड, अभी करते हैं, लकी ड्रॉ निकालते हैं 6 बजे। 6 बजे जिन भी लोगों ने, एक मिनट पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं जरा, मैं पहले